एक आदमी ने सड़क किनारे एक बूढ़े को केवल एक थप्पड़ मारा, लेकिन उस एक वार से उसने अनजाने में 100 साल से सोए हुए एक प्राचीन देवता को जगा दिया। वह देवता वास्तव में एक स्त्री थी, जो सैकड़ों साल पहले इस धरती की पहली देवी कही जाती थी। जब वह प्रकट हुई तो चारों बड़े और शक्तिशाली परिवार, जो अब तक घमंड में डूबे थे, डर के मारे थरथरा उठे। असल में उनके पूर्वज कभी उसी देवी के दास थे, जो 100 साल पहले तपस्या में लीन होकर देवत्व को प्राप्त कर चुकी थी। अपने प्रस्थान से पहले उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नाट्यशाला छोड़ी थी, ताकि उसकी विरासत जीवित रहे। लेकिन समय बीतने के साथ वह नाट्यशाला जर्जर हो गई और उसके उत्तराधिकारी कमजोर, बीमार और भूले हुए रह गए। 100 साल बाद जब देवी ने संसार में पुनः प्रवेश किया तो उसका उद्देश्य केवल एक था, उन पुरानी भूलों और विश्वासघातों का हिसाब लेना जो लोगों ने उसकी अनुपस्थिति में किए थे। लेकिन जब वह अपनी नाट्यशाला में लौटी तो उसके वंशजों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उसे एक ठग समझकर भगा दिया। तब देवी ने बूढ़े के माथे पर उंगली रखी और उसकी सारी पुरानी यादें वापस लौटा दी। बूढ़े को तब एहसास हुआ कि वह उसकी दादी वही देवी है, और वह रोते हुए बोला कि उसने वंश और नाट्यशाला की रक्षा नहीं की। देवी ने मुस्कुराकर कहा कि उसका दोष नहीं था, क्योंकि वह बहुत समय तक अनुपस्थित रही और इसी कारण लोगों ने उनकी विरासत को कमजोर समझ लिया। लेकिन अब जब वह लौट आई थी तो उसने घोषणा की कि सब कुछ फिर से बदलेगा। उसने आदेश दिया कि चिरंजीवी दीपक को फिर से प्रज्वलित किया जाए, वह दीपक जो केवल उसके आगमन पर ही जलता था। बूढ़ा डर गया, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि जब यह दीपक जलता है तब पूरा संसार रक्तपात और विनाश में डूब जाता है। फिर भी देवी के आदेश से दीपक जला दिया गया। इस खबर के साथ ही चारों परिवारों में से एक झाओ परिवार को सूचना मिली और उसने बाकी 3 परिवारों को बुलाकर सभा की। परंपरा के अनुसार दीपक जलने का अर्थ था कि उनके पूर्वजों की देवी लौट आई है और अब हर परिवार को अपनी एक बेटी देवी के वंश में विवाह के लिए भेजनी होगी। 3 परिवार इस आदेश से असंतुष्ट थे, क्योंकि वे इतने वर्षों में स्वतंत्र हो चुके थे, पर झाओ परिवार अब भी देवी के प्रति वफादार था। झाओ परिवार के मुखिया ने निर्णय लिया कि वह अपनी बेटी के साथ देवी के दरबार में जाएगा। बाकी 3 परिवार भी डर और शक के बीच वहां पहुंच गए। देवी ने पर्दे के पीछे से ये सब देखा और बूढ़े को उनका स्वागत करने भेजा, ताकि वह परखे कि कौन अब भी वफादार है। जब चारों परिवार एकत्र हुए तो उन्होंने देवी के पोते का मजाक उड़ाया और उसे मूर्ख कहा। तभी अचानक हवा कांपने लगी, आसमान गड़गड़ाया और देवी स्वयं प्रकट हुई। उसकी आंखों से प्रकाश निकल रहा था। उसकी उपस्थिति से पूरा हॉल थर्रा उठा। 3 परिवार भय से झुक गए। केवल झाओ परिवार की बेटी साहस से खड़ी रही। देवी ने उससे पूछा, तुम क्यों मेरे वंशज से विवाह करना चाहती हो? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, मैं लाभ के लिए नहीं, कृतज्ञता चुकाने आई हूँ। देवी मुस्कुराई और बोली, तुम सच्ची हो। तुम्हारे कारण झाओ परिवार आने वाले 100 वर्षों तक कभी पराजित नहीं होगा। आकाश में दैवी प्रकाश फैल गया। हवा में शक्ति की गूंज उठी।